स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट एजुकेशनल पॉइंट पे। आज हम भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय प्रकाश का परावर्तन की लेक्चर है ना 3 पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पिछले चैप्टर में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश किसे कहते हैं, है ना, प्रकाश स्रोत क्या है या किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था प्रादीप्त वस्तु, अपरादीप्त है ना वस्तु, है ना, तथा किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, पारदर्शी अपारदर्शी, है ना, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, इन सभी के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने पढ़ा था प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आज हम पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण, है ना। समतल दर्पण किसे कहते हैं या समतल दर्पण कैसे बनाया जाता है। किसी साधारण कांच की एक सतह पर सिल्वर, है ना, ब्रोमाइड की परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है ना। इसकी फोकस, है ना, अनंत पर होती है। इसकी फोकस दूरी जो होती है अनंत पर होती है। आप सिंपल वे पे आप बोल सकते हैं किसी भी कांच का टुकड़े को, है ना, पीछे वाले भाग को, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, है ना, के से कोटेड कर सकते हैं, तो यह आपका समतल दर्पण बन जाता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, है ना, की विशेषताएं जो कि निम्नलिखित है। पहला है प्रतिबिंब, है ना, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब, है ना, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, मतलब काल्पनिक होता है, अतः हम इसे, है ना, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। प्रतिबिंब, है ना, दर्पण से उतने ही पीछे बनता है जितना, जैसे कि जितना आईने, है ना, आईने, है ना, या बोल सकते हैं जितने दर्पण के आगे रखा हो उतना ही दर्पण के वो पीछे भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, है ना। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं या गोलीय दर्पण, है ना, को परिभाषित कीजिए। अर्थात गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, है ना, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कहते हैं गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिसकी हम व्याख्या हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग देखें, ये आपका गोलीय दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे है ध्रुव। तो गोलीय दर्पण का जो, है ना, दर्पण देखिएगा, ये वाला पोर्शन ए और ये मान लेते हैं, और ये वाला जो बीच वाला पोर्शन, इसी को हम लोग पोल इंग्लिश में बोलते हैं, इसी को हिंदी में ध्रुव भी बोलते हैं। कहते हैं ध्रुव गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, है ना, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। अतः वक्रता केंद्र, अतः गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, है ना, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, ये गोलीय दर्पण है ना, तो सपोज दैट ये, है ना, ये किसी गोला का भाग होगा, तो यहाँ सपोज दैट ये C, इसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए, है ना। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण, है ना, जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, अर्थात वक्रता, जैसे ये आपका गोला है ना, ये आपका गोलीय दर्पण है, ये वक्रता केंद्र है, और ये, है ना, उसका ध्रुव है। तो इसकी जो बीच की दूरी होगी उसी को कहेंगे हम लोग वक्रता त्रिज्या। अर्थात गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है ना, उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह दूरी ध्रुव, है ना, से वक्रता केंद्र की बीच की दूरी, है ना, कहलाती है, जिसे हम लोग R, कैपिटल R द्वारा सूचित करते हैं। फिर हम लोग चलेंगे प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे, है ना, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। दर्पण, है ना, के ध्रुव से वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली रेखा को हम लोग, है ना, प्रधान अक्ष बोलते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन यदि हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला जो लाइन हम दर्पण के, है ना, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरती जो है, इसको कहते हैं, है ना, प्रधान या मुख्य अक्ष बोलते हैं, है ना, प्रधान या मुख्य अक्ष बोलते हैं। चलिए, अब हम लोग चलेंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के फोकस F से दर्पण, है ना, के ध्रुव P की दूरी को, है ना, फोकस दूरी कहते हैं।
अर्थात हम बोल सकते हैं कि सपोज दैट ये वक्रता यहाँ से यहाँ तक वक्रता तिरछा है, ठीक है, ये P था आपका, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का दूरी R था, और ये वाला जो है ना बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है, आधा होता है ना, फोकस दूरी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं P और है ना स्मॉल f के बीच का जो दूरी होता है उसको कहते हैं हम लोग फोकस दूरी। चलिए, कहता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है ना, उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब है ना आप बोल सकते हैं है ना r इक्वल टू होता है ना 2f होता है, ठीक है, 2f होता है, या इसी को हम लोग बोलेंगे f इक्वल टू क्या होगा, f इक्वल टू होगा r/2, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे वक्रता त्रिज्या जो है ना, वक्रता त्रिज्या का हाफ जो होता है ना फोकस दूरी होती है, ठीक है। अवतल दर्पण है ना किसे कहते हैं, या अवतल दर्पण है ना को हम लोग परिभाषित करते हैं कैसे, किसी है ना गोलीय दर्पण की बाहरी सतह को हम लोग रचित है ना करने से अवतल दर्पण का निर्माण होता है। देखिए ये आपका गोलीय दर्पण है, हम लोगों ने क्या किया, इसके बाहरी सतह को रचित किया, तो ये आपका बन गया है ना अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए, कहता है अवतल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या है, या है ना उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। कहते हैं यह किरण है ना किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी है ना दर्पण भी कहा जाता है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हम लोग ची परिपाटी जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इससे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि लेंस है ना सॉरी दर्पण के है ना ध्रुव के बाएं तरफ का जो पोर्शन होता है उसको ऋणात्मक, और दाएं तरफ का जो भाग होता है उसको धनात्मक कहते हैं। फिर बोल सकते हैं है ना प्रधान अक्ष के है ना ऊपर की तरफ धनात्मक और नीचे की तरफ ऋणात्मक अक्ष कहा जाता है, इसलिए बोल सकते हैं है ना इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों है ना प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण में है ना वस्तु का प्रतिबिंब छोटा है ना समान आकार का और बड़ा भी बनता है, ठीक है। चलिए, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में लिखेंगे। अवतल का दर्पण का उपयोग हम लोग निम्नलिखित स्थानों पर करते हैं। पहला है गाड़ी की हेडलाइट में। अब देखिए गाड़ी का जो हेडलाइट है ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन होता है ना, इसमें किया जाता है, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। डॉक्टर द्वारा है ना रोगियों के है ना आँख नाक कान है ना मुख की जाँच करने वाले है ना उपकरण में भी किया जाता है। दाढ़ी या हजामत बनाने वाले है ना दर्पण के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में और टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के लिए है ना किरण आलेख की बनावट की व्याख्या करें। कहता है यदि कोई है ना किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर है ना दर्पण पर आपतित होती है, जैसे कि अवतल दर्पण के समानांतर यदि वो क्या हो है ना प्रधान अक्ष के समानांतर हुआ क्या हो है ना प्रधान अक्ष के समानांतर ये जाए तो वो क्या होता है ना परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है ना वो होता है फोकस, ठीक है। तो कहता है यदि कोई किरण अपवर्तन है ना आपतन है ना अवतल दर्पण के है ना मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर है ना आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर है ना जाएगी, फोकस से होकर वो जाएगी। चलिए, यदि कोई किरण अवतल दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के से समानांतर हो जाएगी। जैसे कि हमने बताया कि एक किरण जो है कि समानांतर आया प्रधान अक्ष के और परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरा। फिर हम बोलेंगे कोई रेखा यदि है ना फोकस से होकर जाके गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद है ना प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। यदि कोई किरणें अवतल दर्पण है ना के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर अर्थात वक्रता केंद्र की दिशा में ही लौट जाती है। यदि कोई किरण अवतल दर्पण के ध्रुव की दिशा में आपतित होती है तो वह है ना जितने कोण के साथ आपतन है ना आपतित होती है परावर्तन के बाद उतना ही कोण है ना पर वह वापस होती है, मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाती है। चलिए, अब हम लोग व्याख्या करेंगे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न बिंदुओं पर रखी वस्तुओं का है ना प्रतिबिंब। अतः अवतल दर्पण है ना वस्तु का है ना वास्तविक आभासी दोनों ही प्रतिबिंब बनाता है। ये उनके वस्तुओं की स्थिति पर निर्भर करता है। ये 5 स्थितियां है ना वास्तविक और है ना एवं हो सकते हैं स्थितियां आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है।
जो है आपको इस प्रकार से है। पहला में देख सकते हैं, जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तभी, है ना, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बाकी सभी स्थिति में वास्तविक बनाएगा। यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र यानी सी से पहले रखा जाता है, वक्रता, है ना, केंद्र के से पहले रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा बड़ा आकार का बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, है ना। बोला जाता है यदि वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र के बाद यानी अनंत की ओर रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, वस्तु से छोटा बनेगा। यदि, है ना, वस्तु को सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है और, है ना, वस्तु के, है ना, समान आकार का बनता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। करेंगे गोलीय दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसकी भीतरी सतह को रचित, है ना, किया जाता है वो उत्तल दर्पण बन जाता है, जिसको हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। जैसे ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, इसके हम अंदर वाले भाग को क्या किया, रचित कर दिया, तो ये आपका बन गया, है ना, उत्तल दर्पण। क्या बन गया, उत्तल दर्पण। अतः उत्तल दर्पण की विशेषताएं, है ना, क्या क्या है, तो हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण की विशेषताएं निम्नलिखित है ना। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है हमेशा, है ना, बोल सकते हैं यह किसी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, यह वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह हमेशा वस्तु, है ना, का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा, छोटा बनाएगा और काल्पनिक बनाएगा। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग किन किन जगह पे, किन किन क्षेत्रों में करते हैं। किसी भी, है ना, छोटे स्थान में ज़्यादा जगह देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग, है ना, सर्च लाइट, है ना, में भी किया जाता है। उत्तल दर्पण में, है ना, कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, तो हम बोल सकते हैं यह सदैव किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा, है ना, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। नई ची परिपाटी के अनुसार, है ना, ध्रुव के सामने और नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं ये जो ध्रुव होता है ना, दर्पण का, इसके बाएं साइड वाले पोर्शन को, है ना, बोलेंगे ये क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और नीचे की तरफ वाला जो पोर्शन होगा, है ना, प्रधान अक्ष के नीचे वाला, है ना, सतह होगा, वो ऋणात्मक होगा। जब, है ना, ध्रुव के पीछे और ऊपर की दूरी, है ना, जबकि क्या होगा, धनात्मक होगा। ऊपर और दाएं साइड की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आवर्धन किसे कहते हैं या आवर्धन की परिभाषा क्या है ना। बोल सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को हम लोग m से सूचित किए, है ना, करते हैं। यदि कोई वस्तु की ऊंचाई जो है आपको h1 है और प्रतिबिंब की ऊंचाई s2 है तो आवर्धन बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, h1 बाई वस्तु की ऊंचाई s2। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं m होता है ना, h1 बाई s2। अब ध्यान से देखेंगे, है ना, आवर्धन का धनात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक, है ना, सीधा बनता है। ठीक है, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और, है ना, लाइक करें। धन्यवाद।